जय हिंद सभी को। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। हम लोग लाइव हो चुके हैं ज्ञान संगम एकेडमी पर। दोस्तों, आपको खबर होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अभी तक कोई लंबित भर्ती, जो भी लंबित भर्तियां थी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस पे भी कोई एग्जाम का डेट नहीं आया है या उसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन आयोग का गठन हो गया था, उसमें 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई थी और आप जानते थे परीक्षा नियंत्रक, सचिव और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई थी। अब इस मामले में जो खबर मिली है वो ये खबर मिली है कि जो एमपी अग्रवाल साहब हैं, जो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा है, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल साहब को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है। और अभी खबर मिली है कि जो गृजेश त्यागी जी हैं, गृजेश त्यागी कौन है? ये भी उच्च शिक्षा के विशेष सचिव हैं। उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गृजेश त्यागी को सचिव के, कार्यवाहक सचिव की भूमिका दी गई है और एमपी अग्रवाल साहब को कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका दी गई है। और आप जानते हैं इस मामले में कहा गया है कि भैया कि शासन ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गृजेश त्यागी को जो है नया कार्यवाहक सचिव बना दिया। वो मंगलवार को प्रयागराज, यानी आज के दिन वो प्रयागराज आए हैं और आज एक मीटिंग जो है बिल्कुल हुई है, जिसमें आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे और बाकी लोगों के साथ ये मीटिंग हुई है। इसके बारे में भी पूरी सूचना हम आपको देंगे कि क्या इसका रिजल्ट मिला है। इस पूरी मीटिंग की प्रक्रिया से आप जानते हैं कि अब दो बातों की उम्मीद बड़ी तेज हो गई है कि ये चुनाव आयोग, जो चुनाव चल रहे हैं और इसमें जो आचार संहिता के मध्य ही आपकी जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के लिए एग्जाम डेट की सूचना बहुत जल्दी आ सकती है। क्योंकि आपने जानते हैं कि हाईकोर्ट का कहना था कि ये भर्तियां जब भी शुरू हो तो एग्जाम डेट एग्जाम होने से 2 महीना पहले बता दिए जाए। तो जाहिर सी बात है कि उस फैसले के मद्देनजर इसके एग्जाम डेट की सूचना भी आपको 2 महीने पहले आ जाएगी। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं या यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं या आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा था या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा था, तो आपको ये ज्ञात रहे कि अब मीटिंग शुरू हो जाने के कारण अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अब ये भर्ती जो है जुलाई में होनी तय है, जुलाई लास्ट तक होना तय है। इसका मतलब जो है आप जानिए मई जून 2 महीने बच रहे हैं या मिड मई से मिड जून से मिड जुलाई, यही होना है। ठीक है, तो इस मद्देनजर आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। एक और सूचना है कि आप जानते हैं एलटी ग्रेड की जो भर्ती होती है, एलटी ग्रेड की जो भर्ती होती है उसमें एक एग्जाम होता था और उसी एक एग्जाम के बदौलत सिलेक्शन लिया जाता था। अब जिस एग्जाम में एक पेपर होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन होता है उसमें गड़बड़ी होने के चांस बहुत रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसमें जुगाड़ लगा के, नकल करा के, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय लगाते हैं जिससे, क्योंकि एक एग्जाम के बाद सिलेक्शन है तो लोग रिस्क ले लेते हैं। इसी मद्देनजर मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तब एकल परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती हुई। लेकिन एक मामला ये आया था कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पेपर को लेकर ये चर्चा चली कि ये पेपर आउट हो गया था, इसका रिजल्ट रोक दिया गया। बाद में एसटीएफ ने जांच किया, जांच करने के बाद आप जानते हैं कि एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार भी किया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट रोक दिया था। विवाद के वर्ष के बाद एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की तो आयोग ने दोनों विषयों के परिणाम जारी किए। यानी जब भी एकल परीक्षा होती है तो उसमें ये इस तरह के जालसाजी के आरोप ज्यादा लगते हैं। तो अब आप अगर एलटी ग्रेड के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान पे रखना है कि ये एग्जाम एलटी ग्रेड के तहत जो शिक्षक भर्ती का पेपर होगा इसमें अब 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपके प्रीलिम्स के होंगे और दूसरे आपके मेंस के होंगे। तो अगर इसके तहत आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इसकी भी सूचना क्लियर हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आपको पूरी सूचना देंगे कि आखिरकार ये बैठक जो हुई है प्रयागराज में, उस बैठक का रिजल्ट, उस बैठक का परिणाम क्या था। ज्ञान संगम एकेडमी के साथ बने रहिए। डेली रात 9 बजे साइंस की क्लास मेरे द्वारा हो रही है और 10 बजे मैथ की क्लास हो रही है। आप जानते हैं अगर सीटेट की तैयारी चल रही है या आपकी बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी चल रही है तो आपको ये विषय की क्लास अगर करनी है तो आ जाएं ज्ञान संगम एकेडमी पे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, अपने सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम सभी को।